तो दोस्तों चलिए 2018 में पेपर कैसा आया था इसका रिव्यू देख रहे हैं हम। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और दोस्तों किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब्जेक्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और इसी आधार पर अब की बार आपको तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हर शिफ्ट का जितनी भी शिफ्ट हुई थी दोस्तों, एक शिफ्ट में एलडीसी का एग्जाम नहीं हुआ था, जबकि 4 से 5 शिफ्टों में एलडीसी का एग्जाम है वो पूरा कंडक्ट करवाया गया था। तो देखिए, सबसे पहले जो एलडीसी में सब्जेक्ट आते हैं वो आप सभी को पता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, हिंदी है और जीके एंड जीएस है और दोस्तों इंग्लिश है। अब की बार दोस्तों जीके एंड जीएस का जो वेटेज है वो काफी बढ़ा दिया गया है। जीके एंड जीएस का वेटेज है वो आप सभी को पता है कि 120 नंबर का ये पार्ट है वो कर दिया गया है, जबकि ये तीनों पार्ट हैं दोस्तों, ये अब की बार 20-20 नंबर के रहने वाले हैं। 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर की रीजनिंग और 20 नंबर की यहाँ पर मैथ रहेगी और 20-20 ये क्वेश्चन होने वाले हैं। जबकि इस पार्ट में दोस्तों 60 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर का यहाँ पर जीके का पोर्शन है वो जोड़ दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर पिछली बार दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 60 नंबर की। पिछली बार 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, यानी रीजनिंग में कैसे सवाल पूछे गए थे। दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में दोस्तों सबसे पहला जो पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैठक व्यवस्थीकरण। यानी एक दोस्तों बैठक व्यवस्थीकरण से संबंधित एक पैसेज दिया गया था और उससे संबंधित दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। 5 से 6 क्वेश्चन बैठक दोस्तों, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, यानी जब पेपर दे दिया जाता है तो उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स बताते हैं, इसी रिव्यू के आधार पर मैं ये पूरा आपको जो एग्जाम रिव्यू है वो बता रहा हूँ। बैठक व्यवस्थीकरण से संबंधित दोस्तों ये क्वेश्चन है, हमें नहीं मिल सकता क्योंकि इतना याद नहीं रहता है एग्जाम देने के बाद में। बैठक व्यवस्थीकरण से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। यानी एक बैठक व्यवस्थीकरण से जैसे एक वर्ताकार भी हो सकता है, एक मेज के आकार का भी हो सकता है, तो इस प्रकार से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में दोस्तों अगली बात यहाँ पर हम करें तो देखिए, यहाँ पर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में दोस्तों क्या हुआ था, रैंकिंग से भी सवाल पूछे गए थे। और दोस्तों रैंकिंग से लगभग एक पैसेज देकर, जैसे एक लाइनर रैंकिंग थी और इससे 3 से 4 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। 3 से 4 क्वेश्चन, यानी 9 से 10 स्टूडेंट थे, उनका बाएं से क्रम ये है, दाएं से क्रम है ये है, या बैठक व्यवस्थीकरण से संबंधित दोस्तों ये इसके दाएं बैठा है, जैसे कि ए बी से 2 स्थान आगे है, बी 2 स्थान पीछे है। तो इस हिसाब से ये जो रैंकिंग का क्वेश्चन है वो पूछा गया था। इससे 3 से 4 क्वेश्चन है वो लगभग पूछे गए थे। इसके बाद दोस्तों दिशा एंड दूरी की बात करें तो दिशा एंड दूरी से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन है दिशा एंड दूरी से पूछे गए थे। यानी जैसे कि उत्तर दिशा में ए है वो उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, उसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर दाएं ओर 5 किलोमीटर चला। तो इस हिसाब से दोस्तों जो रैंकिंग है वो दिशा और दूरी है, इसका क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन है वो एक छोटे सी 2 से 3 लाइन का पैराग्राफ दिया गया था और उससे दोस्तों दिशा और दूरी का जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। इसके बाद में देखिए आगे जो टॉपिक है वो है दोस्तों रीजनिंग के टॉपिक है, उसमें दोस्तों पजल का एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट है, यही दोस्तों एलडीसी एग्जाम की मजबूत कड़ी है रीजनिंग के लिए। तो पजल से दोस्तों एक क्वेश्चन था, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन यहां से पजल से एक क्वेश्चन था, जिससे दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन है वो आराम से यहाँ से पूछ लिए गए थे। इसी प्रकार से दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग एंड डिकोडिंग भी एलडीसी एग्जाम में इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सीरीज भी दोस्तों कई शिफ्टों में नंबर सीरीज भी आई थी। और तर्क संगत की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन है वो तर्क संगत के भी पूछे गए थे। दोस्तों ओवरऑल जो शिफ्ट है इसी के हिसाब से बता रहा हूँ, किसी शिफ्ट में दोस्तों जो पजल है वो छोटी पूछ ली गई, किसी में कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछी नहीं गई या नंबर सीरीज नहीं पूछी गई। इस हिसाब से ओवरऑल की बात करें तो ये टॉपिक है वो रीजनिंग के पूछे गए थे। तर्क संगत की बात करें तो दोस्तों जैसे ए इक्वल टू बी, इसके बाद में जैसे सी आ गया, इसके बाद में ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। तो इस हिसाब से दोस्तों तर्क संगत का 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे दोस्तों आरआरबी बैंकिंग का लेवल रहता है, इसी प्रकार से एलडीसी में दोस्तों आपके रीजनिंग का लेवल रहने वाला थोड़ा सा कम रहने वाला है। जो रीजनिंग थी दोस्तों, ये जैसे पजल है, सेटिंग अरेंजमेंट है, ये नॉर्मल आएंगे, वैसे कोई ज़्यादा जैसे एसबीआई क्लर्क की बात करें तो ऐसा दोस्तों रीजनिंग यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग से संबंधित टोटल टॉपिक। अब बात करें दोस्तों जीएस की।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जीएस की बात करें तो जीएस से कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, जीएस से पूछा गया था बांध, और बांध में दोस्तों जाखम बांध, जैसे कि राजस्थान का बांध है, जाखम बांध से संबंधित प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। तो आपको बांध है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। और अब की बार तो दोस्तों राजस्थान जीके का काफी वेटेज बढ़ाया गया है, इसलिए राजस्थान जीके पढ़ोगे तो बांध है वो ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो जाएंगे। उद्योग से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। औद्योगिक क्षेत्र, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस स्थान पर है, चाहे जयपुर का औद्योगिक क्षेत्र पूछे आपसे, चाहे जोधपुर का पूछे, चाहे अलवर का औद्योगिक क्षेत्र पूछे। पिछली बार दोस्तों नीमराड़ा का औद्योगिक क्षेत्र पूछा गया था, यानी नीमराड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में है, तो ये दोस्तों अलवर में है। नदी की बात करें तो दोस्तों नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे किस नदी के किनारे जो शहर है वो स्थित है, जैसे जबलपुर है वो किस नदी के किनारे है, अयोध्या है वो किस नदी के किनारे है। तो देखिए राजस्थान की बात करें या ओवरऑल भारत की बात करें हम, तो देश की बात करें तो इसमें जो भी नदियां हैं जिसके किनारे जो भी शहर बसा हुआ है, जैसे यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो इस हिसाब के दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नदियों से सवाल है पिछली बार पूछे गए थे। आगे देखते हैं जीएस और जीएस से क्या पूछ, जीके एंड जीएस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। दुर्ग से संबंधित दोस्तों मैंने पहले भी आपको बार बार चेताया है कि दुर्ग से सवाल पक्का है वो पूछा जाएगा, तो दुर्ग से भी सवाल पूछा गया था। पिछली बार सज्जनगढ़ का सवाल पूछा गया था, सज्जनगढ़ कहाँ पर स्थित है। मुद्रा से सवाल पूछा गया था, क्यूबा की मुद्रा पूछी गई थी, क्यूबा की मुद्रा पूछी गई थी। मंत्रिमंडल से दोस्तों सवाल आया था और इसमें औद्योगिक मंत्री पूछा था। तो दोस्तों अब की बार आप तैयार रहे। देखिए यहाँ पर कैबिनेट के जो भी मंत्री हैं उनको अच्छे से याद कर लिए, राजस्थान के मंत्री याद कर लेने, आपको मुद्रा थोड़ी सी देख लेनी है एक बार। और दुर्ग तो दोस्तों आपके राजस्थान जीके आपको पढ़ना है, तो दुर्ग तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगली बात करें दोस्तों जीके एंड जीएस से, तो करंट के मुद्दे हैं वो भी पूछे गए थे। करंट के जो भी मुद्दे हैं वो आपको ध्यान में रखने। खेल संबंधी दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, चाहे टेबल टेनिस प्रतियोगिता हो, चाहे आपकी यहाँ पर ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, विश्व कप हो, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, रग्बी विश्व कप हो, तो ये सारे के सारे जो ओलंपिक है जितने भी टूर्नामेंट है तो आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। तो इनसे संबंधित भी दोस्तों 1 से 2 सवाल है वो पिछली बार पूछे गया था। करंट से रिलेटेड, जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे देश में यात्रा पर आया है या मोदी जी है वो दूसरे देश में गए, तो यात्रा संबंधी करंट मुद्दे हैं वो ध्यान में जरूर रखने हैं। खान एवं खनिज से दोस्तों सवाल पूछा गया था। पिछली बार दोस्तों सवाल ये पूछा गया था, उदयपुर एवं बांसवाड़ा में दोस्तों एक सोने की खान की खोज हुई थी, तो ये सवाल यहाँ से करंट से रिलेटेड करके पूछा गया था। अगला देखिए दोस्तों, हम बात करें जीएस की, जीके एंड जीएस की, तो वन्य जीव से भी सवाल पूछा गया था। अभ्यारण्य से संबंधित भी दोस्तों सवाल है वो पूछा गया था। तो ये है दोस्तों जीके का पोर्शन। अब बात करें दोस्तों जीएस की, तो जीएस में दोस्तों यहाँ पर बात करें तो जीएस में दोस्तों बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कोशिका से सवाल पूछा गया था, पोषण से सवाल पूछा गया था, विटामिन से सवाल पूछा गया था। इसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर हम बात करें जीएस की, तो जीएस में दोस्तों और सवाल पूछे गए रसायन विज्ञान से। अब देखिए रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री में आपको सूत्र है दोस्तों, रासायनिक सूत्र है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का कहां पर उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये ब्लीचिंग पाउडर का पिछली बार क्वेश्चन है वो यहां से पूछा गया था। अमल यानी अमल, जैसे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये जितने भी अम्ल है वो आपको अच्छे से याद रखना है। पैमाने याद रखने हैं, रक्त में पीएच मान कितना होता है, अम्ल एवं सार से संबंधित है वो सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें आगे जीके एंड जीएस की बात करें तो रोग से संबंधित सवाल है वो भी पूछा गया था पिछली बार। कोशिका से संबंधित दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये सवाल 2018 में एलडीसी में एग्जाम में पूछा गया था। गुणसूत्र से भी सवाल एक पूछा गया था, आरएनए डीएनए से भी सवाल दोस्तों पूछा गया था। तो ये आपको अच्छे से जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं हम मैथ्स की, यानी मैथ्स में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। अब देखिए दोस्तों एग्जिट सवाल है वो हमें नहीं मिल सकते क्योंकि ऑनलाइन पेपर था। ऑनलाइन पेपर में दोस्तों एग्जिट सवाल हमें नहीं मिल सकते, लेकिन हम टॉपिक बता सकते हैं कि टॉपिक, इस टॉपिक से ऐसे ऐसे सवाल हैं वो पूछे गए थे, क्योंकि स्टूडेंट से जो पूछा गया है उसी के आधार पर दोस्तों मैं आपको पूरा ये 2018 का जो एलडीसी का पेपर हुआ है वो रिव्यू बता रहा हूँ। कोई अलग से मैं दोस्तों एक्स्ट्रा बात इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैथ्स की बात करें तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप दिमाग में ये बिठा लीजिए कि जो एलडीसी का जो सिलेबस दिया गया है इसमें यह दिया गया है कि 10th लेवल की मैथ पूछी जाएगी, 10th लेवल की यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी पूछी जाएगी। तो देखिए 10th लेवल की आपकी जो मैथ्स है वो पूछी जाने वाली है।
इसमें देखिए द्विघात समीकरण से दोस्तों सवाल पूछा गया था। त्रिकोणमिति से दोस्तों 2 से 3 सवाल पूछे गए थे पिछली बार, और इसमें भी दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल थे, हाइट एंड डिस्टेंस के, तो वो सवाल 2 से 3 पूछे गए थे, तो ये आप अच्छे से याद रखिए। क्षेत्रमिति से भी दोस्तों सवाल पूछे गए थे, जैसे क्षेत्रमिति से दोस्तों 2D के भी थे और 3D के भी सवाल थे, यानी शंकु जैसे बेलन का आयतन पूछा गया था, घन एवं घनाभ से भी सवाल पूछा जा सकता है, शंकु का भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के सवाल है वो क्षेत्रमिति से पूछे गए थे। त्रिभुज से दोस्तों स्वयंद्विभाव का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो पिछली बार पूछा गया था। त्रिभुज से आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, समद्विभाव से पूछा जा सकता है, समबाहु त्रिभुज से पूछा जा सकता है। तो इस हिसाब के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे पिछली बार। अगली बात करें दोस्तों, अगला जो टॉपिक देखें तो यहाँ पर देखिए मैथ्स में वृत्त से संबंधित किसी भी वृत्त की त्रिज्या है, परिधि है, वो पूछी गई थी पिछली बार। परिधि का सवाल आया था एक सवाल, अर्धवृत्त का एक सवाल आया था। एच से संबंधित दोस्तों एक पैराग्राफ आया था पिछली बार, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन, सिंपल पैराग्राफ था, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए गए। साधारण ब्याज से एक सवाल आया था पिछली बार, और चक्रवर्ती ब्याज से। साझेदारी से दोस्तों एक से दो सवाल पिछली बार पूछे गए थे। अब बात करें अगले टॉपिक की, तो अगले टॉपिक देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैथ्स में निर्देशांक ज्यामिति, ये तो आपने देखा ही होगा। जैसे हम बात करें 4 जैसे -1 है और 3 -2 है, तो इस प्रकार के x और y के यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट, जो आपसे दूरी पूछी जाएगी, किसी भी निर्देशांक बिंदु से जो दूरी पूछी जाएगी, जिस हिसाब से इस जैसे यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी पूछी जाती है निर्देशांक ज्यामिति में, ऐसा सवाल पिछली बार भी पूछा गया था। तो निर्देशांक ज्यामिति से एक सवाल आपसे पूछा जाने वाला है। समांतर श्रेणी से एक सवाल पूछा जा सकता है, पिछली बार भी पूछा गया है दोस्तों। समांतर श्रेणी से सवाल कौन सा है कि सार्वअंतर पूछा था, 100वां पद पूछा था। जैसे एक यह जैसा एक सूत्र होता है समांतर श्रेणी का, तो समांतर श्रेणी से दोस्तों एक सवाल पूछा गया था, और इसमें सार्वअंतर पूछा था। उसके बाद में दोस्तों लाभ हानि से भी एक सवाल पूछा गया था, लाभ हानि से भी एक सवाल है वो पूछा गया था। तो ये दोस्तों जो सवाल है वो मैथ्स से पूछे गए थे, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। मैथ्स के सवाल है वो दोस्तों, एडवांस मैथ भी यहाँ पर आने वाली है, बिल्कुल भी आप अर्थमेटिक पर भी एक बार टिक ना जाए। जो एलडीसी का पेपर है दोस्तों, और एग्जामों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ओनली फॉर एलडीसी की बात करूँ। एलडीसी में दोस्तों आपकी एडवांस मैथ पूछी जाएगी, यानी 6 से 7 क्वेश्चन है वो एडवांस मैथ के ही आने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए दोस्तों, इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों इंग्लिश बहुत ही सिंपल आने वाली है। इंग्लिश का लेवल रहेगा दोस्तों 10th लेवल की, यानी पहले सिलेबस में दिया गया है कि 10th लेवल की इंग्लिश आपकी रहने वाली है। पैराग्राफ दोस्तों आया था, एक सिंपल पैराग्राफ आया था 10th लेवल का, और इसमें दोस्तों 8 से 9 सवाल है वो सीधे के सीधे ही पूछे गए थे। 8 से 9 सवाल। स्पेलिंग से दोस्तों स्पेलिंग एरर से सवाल पूछा गया था, स्पेलिंग के क्रम का सवाल पूछा गया था। सेंटेंस अरेंजमेंट का सवाल दोस्तों, सेंटेंस को क्रम से कैसे लगाना, तो इस हिसाब से एक सवाल पूछा गया था। स्पोर्टिंग से सवाल पूछा गया था, और दोस्तों ग्रामर एरर से सवाल पूछा गया था। ग्रामर एरर से सवाल पूछा गया, तो इस हिसाब से दोस्तों 20 क्वेश्चन है वो इंग्लिश से आए थे पिछली बार भी, जैसा कि आप सभी को पता है। अब देखिए अगली बात करें, तो अगली बात करें दोस्तों यहाँ पर हिंदी की। यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में दोस्तों कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे। अब देखिए यहाँ पर भी पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन है वो सीधे ही उठा लिए गए। एक गंध्यास दिया गया था, और सिंपल गंध्यास था दोस्तों किसी लेखक के ऊपर। और शब्द शुद्धि से दोस्तों 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। वाक्य शुद्धि से पूछा गया था, और वाक्य क्रम से सवाल पूछा गया था, यानी वाक्यों को सही क्रम में लगाना था। 3 से 4 जैसे राम बाजार गया, फिर सब्जी लेकर घर आया, तो इस हिसाब से क्रम में लगाना था उस सवाल को। उस एक ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन उसमें दिए गए थे, और उसके बाद में उसको वाक्य को क्रम में लगाना था। तो इस क्रम के अनुसार कि जो वाक्य पूछे जाते हैं, वाक्य शुद्धि पूछी जाती है, और शब्द शुद्धि के सवाल है कुछ पूछे जाते हैं। और पैराग्राफ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 सवाल पूछे जाएंगे। सरल दोस्तों हिंदी और इंग्लिश का लेवल है वो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। और दोस्तों जो मैथ्स का लेवल है वो थोड़ा सा आपका जो एडवांस लेवल है वो रहने वाली है यहाँ पर। और रीजनिंग जैसे कि मैंने बैंकिंग लेवल की आपको पहले ही बता दी है। तो दोस्तों ज़्यादा बैंकिंग लेवल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जैसे आरआरबी क्लर्क का जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा रीजनिंग का लेवल यहाँ पर आपके सामने रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं।